एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सरकार की ओर से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? आज के वीडियो में हम ऐसे ही काफ़ी सवालों को डिस्कस करेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या काम करना अलाउड है और क्या नहीं। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स के नाम पर कुछ काम, पेनल्टीज़ के प्रोविज़न, आफ्टर रिटायरमेंट वर्क या एक्सेप्शन की भी बातें करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन सा वो कानून है जो सरकारी एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। हे गाइस, मैं सीएस सुदेश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर गवर्नमेंट जॉब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आप कोई भी काम कीजिए लेकिन इस तरीके से कीजिए कि नौकरी पर कोई बात ना आए। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे डिलीवरी ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन इन सब के बारे में क्या कहते हैं रूल्स? पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। एक सरकारी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के शेयर म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक वो ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म कैटेगरी में हो या शॉर्ट टर्म कैटेगरी में हो। लॉन्ग टर्म कैटेगरी यानी जो शेयर 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किए हों, और अगर 1 साल से कम समय के लिए होल्ड हों तो वो फिर शॉर्ट टर्म कैटेगरी कहलाता है। रूल्स ना फॉलो करने पर हैवी पेनल्टीज़ हैं। अब दूसरी बात करेंगे कि सरकारी एम्प्लॉयज़ क्या काम नहीं कर सकते। कोई भी सरकारी एम्प्लॉई स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, जिसे हिंदी में हम लोग सट्टा बोलते हैं। अब स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? आप समझिए कि आईपीएल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसके आगे आप खुद समझदार हैं। जंगली रम्मी जैसे ऑनलाइन गेम, हमारे भाई साहब अजय देवगन साहब इसको प्रमोट करते हैं, आपको याद होगा। और इसी तरीके के और भी काफ़ी गेम्स के प्लेटफॉर्म हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग, लेन देन या इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बिजनेस हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जिनकी मैं आगे बात करने वाला हूं। बट एक बड़ा सवाल है कि बिजनेस होता क्या है। दोस्तों, हर वो काम बिजनेस है जिससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस साइड में टैक्सेबल है। अब ऐसे क्या काम हो सकते हैं? जैसे किसी भी गुड्स की ट्रेडिंग, बड़ी ज़मीन खरीद कर छोटे प्लॉट्स में सेल करना, ब्याज पर पैसा देना, ये भी एक बिजनेस है। अब ये अलग बात है कि आप कैश में दो और कैश में लो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। शेयर मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। इन दोनों एक्टिविटीज़ को भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बिजनेस माना गया है, और ये आपके लिए भी बिजनेस ही काउंट होते हैं। इट मीन्स दीज काइंड ऑफ शेयर ट्रेडिंग आल्सो नॉट अलाउड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि आज शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया। बेशक प्रॉफिट पर बेचा हो या लॉस पर बेचा हो, ये बात मैटर नहीं करती। वहीं पर फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है कि सिर्फ मार्जिन मनी देकर ज़्यादा क्वांटिटी में आप शेयर का लॉट परचेज करते हो और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसको काटना होता है, यानी स्क्वायर्ड ऑफ करना होता है। ये भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलाउड नहीं है। भाई साहब, आप सरकारी नौकरी करने आए हो या बिजनेस करने? हाँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि शेयर ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ये काम आप कर सकते हैं। इन सब के अलावा किसी भी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। किसी भी फर्म में पार्टनर या प्रोप्राइटर नहीं बन सकते। कोई पेड कंसल्टेंसी नहीं दे सकते, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट का वर्क ले सकते हैं। अपने ऑफिस के अलावा कहीं से किसी भी तरीके का ऑनरेरियम या फिर रेम्युनरेशन नहीं ले सकते, जब तक कि आपका डिपार्टमेंट आपको ये परमिशन ना दे। किसी प्रॉपर्टी डीलर के बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इतनी सारी ट्रांजैक्शंस है दोस्तों, जो कि एक सरकारी एम्प्लॉय नहीं कर सकता। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या फैमिली मेंबर के थ्रू कोई काम किया जा सकता है? द आंसर इज़ नो, नहीं कर सकते। बट क्यों? मान लीजिए कि कोई सरकारी एम्प्लॉय ऐसी पोजीशन पर बैठा हुआ है जहां क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और आजकल सेबी, एनएसई या बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत हैवी पेनल्टीज़ लगाता है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। आपको याद होगा कि वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता, उसमें भी यही दिखाया गया था कि हर्षद मेहता ने डॉक्टर सैटम के साथ मिलकर एक कंपनी के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। अब एक्चुअल में क्या हुआ था ये हमें पता नहीं, बट एक सरकारी एम्प्लॉयज़ अगर ऐसी पोजीशन पर होता है तो ऐसे मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं, सो बी केयरफुल। आफ्टर रिटायरमेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या काम कर सकता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर हो गया तो फिर क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? देखिए, इस पॉइंट पर काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कोई कहता है किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई भी काम यानी कर सकता है। लेकिन मेरा ओपिनियन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है।
मैं कहता हूं आफ्टर रिटायरमेंट आप सभी काम कर सकते हो, लेकिन एक काम नहीं कर सकते कि जिस महकमे के अंदर काम करते थे उस डिपार्टमेंट की किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस आप नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई सरकारी एम्प्लॉय जो कि एक क्लर्क की पोस्ट पर था और एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, तो अब वो आफ्टर रिटायरमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े काम करने में लोगों की हेल्प करता है। बेशक उस काम के लिए कुछ चार्ज करता हो, ये एक अलग बात है। या फिर अपना ऑफिस खोलकर बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कंसल्टेंसी देता है, या डिपार्टमेंट विजिट करके लोगों के काम भी अपने पूरे करा देता है, या फिर एक गेस्ट टीचर की तरह काम करता हो, सोशल वर्क करता हो। तो इन सब वर्क्स के अंदर कोई हार्म नहीं है, ये सब काम एक रिटायर्ड कर्मचारी कर सकता है, ये सब अलाउड है। लेकिन इन सब के बावजूद 3 काम ऐसे हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस पर रहते हुए भी कर सकता है। नंबर 1, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। खेती का काम एक ऐसा है जिसे कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कभी भी कर सकता है। नंबर 2, फैमिली बिजनेस। वो अपने फैमिली बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनके नाम पे कुछ नहीं हो सकता, यानी कि वो बिजनेस को रन करने में पैसिव रोल प्ले कर सकते हैं। आसान वर्ड में कहूँ तो बिजनेस को रन करने में बाकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हैं ओनली। नंबर 3, प्रायर परमिशन। एक सरकारी मुलाजिम अपने कंसर्न ऑफिस से परमिशन लेकर कोई भी काम कर सकता है, बेसिक बिजनेस हो, सट्टा हो या दुनिया भर का कोई भी काम हो। अब ये अलग बात है कि उसका महकमा उसे परमिशन ही नहीं देगा, लेकिन कभी कभी कुछ काम करने की परमिशन मिल भी जाती है अगर उस काम से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ऑफिस ड्यूटीज़ इफेक्ट नहीं होती हैं तो। अब लास्ट में कौन सा कानून है जो ये सब काम करने से रोकता है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1964 का रूल नंबर 15, जो कहता है अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे एंगेज इन ट्रेड और बिजनेस, प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर एनी सच एंगेजमेंट। अब आपको यह पता है कि परमिशन तो मिलेगी ही नहीं किसी भी बिजनेस को रन करने की। दूसरा कानून क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968 भी ऐसे ही क्लॉज के साथ है, जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट क्लॉज हैं और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब एक लास्ट बात हम पेनल्टीज़ की कर लेते हैं। अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय इन सभी रूल्स को नहीं मानता तो यकीनन बात उसकी सर्विस पे आएगी। मे बी वो सस्पेंड हो जाए, मे बी उसकी सैलरी रुक जाए, मे बी उसकी रिटायरमेंट में प्रॉब्लम आए, या फिर उसकी सर्विस बुक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि एक सरकारी एम्प्लॉय क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, पेनल्टीज़ के प्रोविज़न और बाकी सभी बातें जो मैंने आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।